हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड में मैं इंडिकेटर का कनेक्शन भी स्विच के साथ ही करूंगा। जब इंडिकेटर ऑन होगा तो तीनों सॉकेट भी ऑन होगा और जब इंडिकेटर ऑफ होगा तो तीनों सॉकेट भी ऑफ होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के जगह पर 3 पिन सॉकेट या फिर 2 पिन सॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक होल भी कर दिया है तार को बाहर निकालने के लिए। अब हम इसमें वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्विच में कनेक्शन करेंगे फेज का। देखिए, मैंने एक छोटा सा लाल कलर का तार ले लिया है फेज के कनेक्शन के लिए। इसे मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। यहाँ पर मैं 1 mm का तार यूज कर रहा हूँ दोस्तों। आप चाहें तो 1.5 mm का भी तार यूज कर सकते हैं। अब हमें इस तार को इंडिकेटर में लगाना है दोस्तों। तो आप इंडिकेटर के किसी भी एक पिन में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। अब हमें यहाँ पर एक तार और लगाना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक और लाल कलर का छोटा सा तार लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो तार निकला है उस तार को हमें सॉकेट में लगाना है दोस्तों। तो देखिए, इस बोर्ड में 3 5 पिन सॉकेट है। तो तीनों 5 पिन सॉकेट का जो एल वाला पिन है उस पिन में हमें इस तार का कनेक्शन करना है। तो ये वाला पिन जो है एल वाला पिन है जो कि फेज सप्लाई का है। तो मैं यहाँ पर इस तार को लगा देता हूँ और इसी तार के साथ में मैं एक और तार लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है। तो जिधर एल लिखा होता है वहाँ पर हमें फेज के तार का कनेक्शन करना होता है। अब देखिए दोस्तों, हमें इस तार को दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में लगाना है। तो मैं इस तार को दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देता हूं। अब हमें इसमें भी एक तार और लगाना होगा। तो मैं इसमें एक और तार लगा देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो तार निकला है उस तार को हमें तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फेज के लिए लाल कलर का तार यूज में लिया है। तो जरूरी नहीं है कि आप भी लाल ही कलर का तार यूज में लें, आप कोई सा भी कलर का तार यूज में ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इस बोर्ड में मैं न्यूट्रल का भी कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए, न्यूट्रल के लिए मैंने पीला कलर का तार यूज में लिया है। तो न्यूट्रल कनेक्शन जो है इंडिकेटर में और तीनों सॉकेट में आएगा। तो इंडिकेटर का जो ऊपर वाला पिन खाली बचा हुआ है वहां पर हमें इस न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। इंडिकेटर के किसी भी एक पिन में आप फेज का कनेक्शन कर सकते हैं और किसी भी एक पिन में आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इंडिकेटर के जो ऊपर वाला पिन है उसमें मैंने न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब इस तार को हमें तीनों सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसी पिन में एक तार और लगा देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो तार निकला है उस तार को हमें दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट का जो एन वाला पिन है वह न्यूट्रल का होता है दोस्तों। तो हमें सॉकेट के एन वाले पिन में इस न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। देखिए, मैंने इस पिन में भी एक तार और लगा दिया। अब मैं इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उस तार को हमें तीसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को इस तीसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूं और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अब इतने में जो है हमारे इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब आप अगर चाहें तो इन तीनों पिन में बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बॉडी अर्थ का सप्लाई है तो आप कनेक्शन कीजिए, नहीं तो आप तीनों पिन को छोड़ दीजिए। अब चलिए दोस्तों, मैं इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो फेज सप्लाई का तार है उस तार को हमें स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। स्विच का नीचे वाला पिन जो है वह खाली है। तो वहाँ पर हमें फेज के तार को लगाना है और न्यूट्रल वाले तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप अगर चाहें तो इस न्यूट्रल वाले सप्लाई के तार को किसी भी सॉकेट के एन वाले पिन में भी लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर पीला तार का कनेक्शन हुआ है वहाँ पर आप इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लिया। अब मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ और इस बोर्ड को ऑन करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा इंडिकेटर जलेगा। इसका मतलब तीनों सॉकेट में सप्लाई ऑन हो जाएगा। तो इस बोर्ड का जो इंडिकेटर है वह स्विच से काम करेगा दोस्तों। यह हमें बताएगा कि अभी सॉकेट में सप्लाई ऑन है या फिर ऑफ है।